नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 24 जुलाई शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। कोकरोच जनता पार्टी के हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते आज शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन दिल्ली मेट्रो के 17 प्रमुख स्टेशन बंद रहे। सुबह से व्यस्त स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं ठप रहने से नौकरी पेशा छात्रों और आम यात्रियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। मेट्रो बंदी के साथ लुटियंस दिल्ली के आसपास इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदियों ने यात्रियों की दोहरी परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि आने जाने के लिए लोगों को ऑटो व कैब समेत परिवहन की अन्य सेवाओं की बुकिंग में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके चलते कई ने जरूरी यात्रा टाल दी तो कई लोग घंटों देरी से कामकाज और जरूरी कामों पर पहुंचे। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को संसद के मकरद्वार के बाहर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी को सदन में बयान देना चाहिए, तभी हम उनकी बातों को सही मानेंगे। रात 12 बजे बयान जारी करने के बजाय उन्हें सदन में बोलना चाहिए। हंगामे के बीच दोनों सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। राजस्थान सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों के कायाकल्प और वहां जारी विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रमुख मंदिरों को भव्य और सुंदर रूप देकर राज्य में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, सरोवर परिक्रमा मार्ग और विभिन्न घाटों का विकास कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। आगामी रामदेवरा मेले को देखते हुए पदयात्रियों के मार्गों पर पानी, विश्राम स्थल और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं जुटाई जाएगी। खाटू श्याम जी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण प्राथमिकता के आधार पर होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले 5 साल में राजस्थान को लेकर अलग ट्रेंड देखने को मिला है। राजस्थान में साल 2021 से लेकर हर साल फसल बीमा का इलाका कम हुआ है, लेकिन कंपनियों को दिए जाने वाला प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में राजस्थान में फसल बीमा का इलाका 107 लाख हेक्टेयर से घटकर 101 लाख हेक्टेयर हो गया, लेकिन प्रीमियम 4800 करोड़ से बढ़कर 5888 करोड़ को पार कर गया। फसल बीमा कवरेज वाले इलाकों में साल 2021-22 से लेकर 2025-26 तक लगातार कमी आई है। इसके बावजूद बीमा प्रीमियम में 1053 करोड़ तक बढ़ गया है। राजस्थान सरकार ने पुलिस की कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप यानी सीएलजी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी कुछ शर्तों के साथ सीएलजी के सदस्य बन सकेंगे। इसके लिए गृह विभाग ने राजस्थान पुलिस नियम 2008 में संशोधन किया है। राज्य सरकार का मानना है कि समाज के अलग अलग वर्गों की भागीदारी बढ़ने से पुलिस और जनता के बीच संवाद बेहतर होगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने, छोटे मोटे विवादों का समय पर समाधान निकालने और अपराधों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी मृत व्यक्ति के नाम आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन का नोटिस जारी करना अधिकार क्षेत्र से जुड़ी ऐसी मूलभूत त्रुटि है जिसे बाद में कानूनी उत्तराधिकारी को पक्षकार बनाकर या तकनीकी गलती बताकर ठीक किया जा सकता है। कोर्ट ने मृतक के नाम पर जारी नोटिस, पुनर्मूल्यांकन आदेश और कर मांग को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में कानून में मौजूद कमी को दूर करने के लिए संसद को आवश्यक संशोधन पर विचार करना चाहिए। मानसून की भारी बारिश के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। पश्चिमी रेलवे के घोलवड़ और उमरगाम रोड रेलखंड के बीच स्थित पुल संख्या 203 पर पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे प्रशासन ने इस रूट पर ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसके चलते बांद्रा टर्मिनल्स, जैसलमेर समेत 3 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि लगातार हो रही बारिश और पटरियों पर जलभराव के कारण एहतियातन यह कदम उठाया गया है। अलवर शहर और आसपास आज शुक्रवार तड़के करीब 4:30 बजे के आसपास करीब 20 मिनट तक जोरदार बारिश हुई। तड़के मौसम ने अचानक करवट ली। तेज बारिश से ऐतिहासिक बाला किला की पहाड़ियों से पानी झरने के रूप में कलकल कर बहने लगा, जो पर्यटकों में स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। हालांकि इस बार मानसून की बारिश कमजोर है। अभी अलवर जिले में औसत से आधी बारिश भी नहीं हुई है। बाला किला की तलहटी में स्थित ऐतिहासिक मूसी महारानी की छतरी और महल चौक इलाके में आसमान गहरे बादलों से अटा रहा। राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर घर घर सर्वे किया जा रहा है। 10 जुलाई से शुरू हुए सर्वे की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे का सबसे तेजी से काम बाड़मेर और सलूंबर जिले में हुआ। वहीं सबसे कम स्पीड में कोटा और बारां में काम हुआ। कुल मिलाकर 69.86% काम ही पूरा हुआ। सर्वे की आखिरी तारीख 26 जुलाई है। ऐसे में 100% काम इन तीनों में ही पूरा करना होगा। बता दें कि ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने सर्वे की अंतिम तारीख 3 दिन बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है।
नागौर शहर के बाड़ी कुआं क्षेत्र में देर रात बिजली के खंभे पर लगे मीटर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट के दौरान मीटर में लगातार चिंगारियां निकलने लगी। कुछ देर के लिए ऐसा नजारा बना कि मानो आतिशबाजी हो रही हो। गनीमत रही कि घटना देर रात हुई, इसलिए मौके पर लोगों की आवाजाही कम थी और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट के कारण इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। उमस भरी गर्मी के बीच बिजली गुल होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जोधपुर ग्रामीण पुलिस की जिला विशेष टीम ने खेड़ापा थाना क्षेत्र में मनीष उर्फ मनसा भाटी निवासी बुचेटी को गिरफ्तार किया है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील और फोटो पोस्ट कर खुद को गैंगस्टर के रूप में पेश करता था। जांच में उसके अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले। बुचेटी निवासी मनीष भाटी हथियार सप्लायर निकला। 10वीं पास आरोपी कई राज्यों में हथियारों की सप्लाई कर चुका है। बीकानेर जिले के नोखा में चरकड़ा बाईपास पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने भेड़ों के एक रेवड़ को टक्कर मार दी, जिसमें 22 भेड़ों और नवजात मेमनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 7 भेड़ें गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। पशुपालक मनोहर सिंह ने बताया कि वे अपने भेड़ों के रेवड़ के साथ जा रहे थे। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे भेड़ें सड़क के किनारे आ गई। नगर निगम कोटा ने शहर की प्राचीन जल धरोहरों को सहेजने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल संचय जल बचत अभियान की शुरुआत की। इस विशेष अभियान के तहत शहर के 48 प्राचीन बावड़ियों, कुंडों, कुओं और अन्य जल स्रोतों की सफाई और पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है। आज कसुआ स्थित कर्णेश्वर महादेव शिव मंदिर के प्राचीन कुंड में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने कुंड से गंदगी और अवांछित सामग्री को हटाकर उसे स्वच्छ बनाने का कार्य किया। जैसलमेर शहर के भणियाना क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधड़ी नाड़ी में शिक्षकों की भारी कमी से परेशान विद्यार्थियों और ग्रामीणों का सब्र शुक्रवार को टूट गया। गुस्साए ग्रामीण और छात्र छात्राओं ने मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी और परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 12वीं तक के स्कूल में स्वीकृत 19 पदों में से महज 3 शिक्षक ही कार्यरत हैं, जिनमें से एक प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहता है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद समाधान न होने पर ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। जोधपुर रेल मंडल में देश की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 20 कोच वाली ट्रेन की गत 22 मई को उद्घाटन कार्यक्रम की आड़ में सरकारी धन के दुरुपयोग और जाली दस्तावेज तैयार करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता दीनदयाल बंग के सूचना के अधिकार के तहत निकाली जानकारी ने रेलवे के सहायक मंडल अभियंता जोधपुर कार्यालय में चल रहे एक संगठित सिंडिकेट की पोल खोलकर रख दी है। कागजात गवाही दे रहे हैं कि बिना किसी वित्तीय मंजूरी, बिना किसी वर्क ऑर्डर, बिना किसी भौतिक नाप जोख के चहेते वेंडर्स को सीधे 15 लाख रुपए का काम बांट दिया गया और बाद में ऑडिट से बचने के लिए बंद कमरों में बैठकर खुद ही फर्जी प्रतिस्पर्धी कोटेशन तैयार कर लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।